आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार महान दयालु परम पवित्र पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम आपके पवित्र वचन को सीखने समझने जा रहे हैं। हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, आज हम बाइबल के पहला दिनों के पादों को देखेंगे। नंबर 1, निर्गमन 31 का 17-18। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। यहाँ पर कहता है कि सबत परमेश्वर और उसके लोगों के बीच का एक अनंतकालीन चिन्ह है। नंबर 2, इजकेल 20 का 12 में लिखा है कि सबत पवित्रीकरण का एक चिन्ह है। आइए पढ़ते हैं। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। नंबर 3 में इब्रानियों 4 का 4 से 6 में और 9 वचन में पाते हैं कि सबत के लिए हमारे उद्धार के लिए यीशु पर भरोसा करते हुए हमारे विश्राम का प्रतीक है, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यो कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर वह कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। नंबर 4, लूका 23 का 56 में पाएंगे, यीशु के सबसे करीबी अनुयायी सबत के दिन उनके शरीर पर सुगंध नहीं लगाने का निर्णय लेते हैं। इससे पता चलता है कि निश्चित रूप से सबत को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था, क्योंकि उनके चेलों ने उनकी मृत्यु के बाद भी इससे पालन किया। ये पढ़ते हैं, तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और सबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। लूका 24 का 1 में लिखा है, सप्ताह के पहला दिन चेले उसकी देह पर सुगंध लगाने के लिए कब्र पर जाते हैं। यही पढ़ते हैं, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। मत्ती 28 का 1 में लिखा है, स्त्रियां पहले दिन कब्र पर आती हैं। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र पर देखने आई। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मरकुस 16 का 2 में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन महिलाएं कब्र पर आती हैं। आइए देखते हैं। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई। मरकुस 16 का 9 में पाते हैं, अब यीशु सप्ताह के पहले दिन जी उठता है। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। यूहन्ना 20 के 1 में पाते हैं, मरियम जब अंधेरा रहते ही कब्र पर जाती है। यहाँ पर ध्यान दे दोस्तों कि ये पाठ निश्चित रूप से रविवार के प्रति आरंभिक विश्वासियों के किसी पवित्र लगाव का संकेत नहीं देते, क्योंकि उस समय तक वे यह भी नहीं जानते थे कि यीशु जी उठा है। रोमियो 6 का 3 से 5 में पढ़ने से पाएंगे कि पुनरुत्थान का प्रतीक रविवार की उपासना नहीं, बल्कि डुबकी द्वारा बपतिस्मा है। आइए पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गढ़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसकी जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। प्रेरितों 20 का 7 में लिखा है, शनिवार की रात की बैठक में न्यू इंग्लिश बाइबल देखें। सप्ताह के पहले दिन के अंधेरे भाग में पौलुस आधी रात तक प्रचार करता है। अगले दिन रविवार को वह पैदल त्रोआस जाता है, फिर नाव भी लेता है। इस तरह से मालूम होता है निश्चित रूप से पौलुस रविवार का पवित्र नहीं माना। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। यूहन्ना 20:19 में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन शिष्य आराधना करने के लिए नहीं,
बल्कि यहूदियों के डर के मारे एकत्रित होते हैं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। पहला कुरिन्थियों 16:2 में यह सप्ताह के पहले दिन पवित्र लोगों के लिए हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार अपना पास रख छोड़ने के लिए पौलुस निर्देश देता है। यह सब्त के दिन बीतने के बाद पहला दिन प्रत्येक घर घर में हिसाब किताब निपटने का एक अच्छा समय था। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर धंधा न करना पड़े। उत्पत्ति 2:1-3 में परमेश्वर ने सृष्टि के समय 7वें दिन सब्त को आशीष दी। यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और उस परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। 13:10 में परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम हमें आज्ञाकारी सेवकों के रूप में व्यवस्था को पूरा करने या उसका पालन करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। मत्ती 5:17 में यीशु लोभ करने नहीं परंतु व्यवस्था को पूरा करना आया था। पढ़ते हैं, या न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करना आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करना आया हूँ। रोमियो 8:10 में जब हम उसके पास आते हैं तो वह अपनी आत्मा के द्वारा हमें व्यवस्था का पालन करने में सक्षम बनाता है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।